नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है वृद्धजनों की समस्याएं। वृद्धजनों की वर्तमान की स्थिति इस प्रकार से है। वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वृद्धों की आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यतः नहीं होता। उनकी चिकित्सा एवं बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। करीब 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित अन्य सुविधाएं सीमित मात्रा में ही प्राप्त है। वृद्धावस्था के कारण कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि 33% लोग इस रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी कमज़ोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की असुरक्षा है। असुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियों, शारीरिक अक्षमताओं, लाभप्रद गतिविधियों में अवसरों की कमी तथा परिवार के सहयोग न हो मिलना या बहुत कम सहयोग मिलना आदि कारणों से। वृद्ध महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक चिंताजनक है। बुजुर्गों में से 48% महिलाएं तथा आने वाले कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो सकती है। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को 3 प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में वे महिलाएं जो द्वितीय आर्थिक स्थिति से, तीसरा निर्भर है और बुजुर्ग तथा तृतीय अगर वे विधवा भी हैं तो उनके लिए कठिनाई का सामना भी बढ़ जाता है। तो वृद्धजन में मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? नंबर 1 पे है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। नंबर 2 पे आर्थिक समस्याएं। नंबर 3 पे है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नंबर 4 पे है जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं अनेक कारणों से पारिवारिक सहयोग कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसके लिए नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद और गरीबी तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे तनाव उत्तरदायी हैं। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों की प्राय भार स्वरूप देखा जाने लगा है। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो गए हैं, जो दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आश्रित अनुपात अधिक है। वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमुख गड़बड़ियाँ सामने आई हैं वे हैं मोटापा, अर्थराइटिस, चिंता, तनाव, कब्ज, धूम्रपान, कोई अन्य नशा करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य में उतना महत्व नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और बीमार व्यक्तियों के लिए तो यहाँ तक पहुंचना भी और भी कठिन है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन जन स्वास्थ्य इकाइयों का माध्यम से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में काफ़ी दिक्कत है। कई इकाइयाँ अभावग्रस्त तथा अपेक्षित उन बुजुर्गों की सहायता करती हैं जिनके पास अधिक आर्थिक साधनों का अभाव है। वृद्धजनों की भावनात्मक समस्याओं से भी कई रूप और कारण हैं। वृद्ध व्यक्तियों का जीवन के प्रति रवैया समय समय के साथ बदलता जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिस वातावरण में रहते हैं उनके प्रति उनकी काफ़ी संवेदनशीलता पाई जाती है। परिवारजनों से अलगाव के कारण कई वृद्धजनों में अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करने लगते हैं
और कई तो शीघ्र ही जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन और दुख दर्द की उनकी बात किसी सुनने वाले की नहीं होने के कारण जीवन में से ऊब जाते हैं। ऐसी स्थिति में वृद्ध लोगों में पति पत्नी में एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी बढ़ जाती है। वृद्ध लोग दिन के समय इन केंद्रों पर रहते हैं और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कुछ पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं। इन लोगों के अन्य वृद्ध के साथ अपना दुख दर्द बांटने का भी मौका मिल जाता है। ऐसे वृद्ध लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और जो परिवार की अपेक्षा का शिकार है के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा वृद्ध आश्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में वृद्ध गृहों की संख्या काफ़ी है। जैसे कल्याणकारी राज्य में वृद्धों की देखभाल का प्रमुख दायित्व राज्य का है, लेकिन वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या की ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि केवल राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता, इसमें गैर सरकारी संगठनों को ही प्रमुख भूमिका अदा करनी होती है। भारत के संविधान में बुजुर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अनुच्छेद 41 में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के बतलाया गया है कि राज्य वृद्धों को कल्याण की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त गोद लेने का तथा भरण पोषण के संबंधी कानून के बुजुर्गों के लिए आधार पर संरक्षण की व्यवस्था की गई है। वास्तविकता यह है कि अब तक देश में कल्याण योजनाएं लागू की गई है, उनमें बुजुर्गों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वृद्धजनों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कई कारगर कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर एक, वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं में सबसे प्रमुख है वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये पेंशन बेसहारा लोगों को दी जाती है, इसमें जिनकी आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत 750 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जो कि काफ़ी कम है, परंतु फिर भी उसका लाभ काफ़ी बुजुर्ग उठा रहे हैं। नंबर दो पे कई राज्य सरकारें वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से पेंशन नहीं मिलने वाले बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। इस पेंशन की राशि भी जबकि बिहार में सबसे कम है, जबकि राजस्थान में उससे 10 गुना ज़्यादा है। नंबर तीन पे बेसहारा बुजुर्गों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति माह 10 किलो अनाज दिया जाता है एवं खाद्यान्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल पाती। नंबर चार, आयकर अधिनियम में बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयकर में रियायत दी जाती है। अगला बिंदु है कि बचत योजना के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम की वरिष्ठ नागरिकों की कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। भारतीय रेल वरिष्ठ नागरिकों 65 वर्ष से अधिक उम्र को भी रेलगाड़ी में सभी श्रेणियों में किराए में 30% की छूट दी जाती है। एयरलाइंस में 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को सभी घरेलू उड़ानों में वयस्कों को सामान्य किराए पर 50% छूट दी जाती है। आगे है वृद्धजनों की समस्या और गैर सामाजिक संगठनों किस प्रकार से। देखो, वृद्धजनों की समस्याओं को हल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बुजुर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों में क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वृद्ध लोगों को प्रमुख 3 बातों का आवश्यक पड़ती है: वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा। गैर सरकारी संगठन तीनों क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। वृद्धजनों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से शारीरिक अक्षमता की अधिक संभावना बनी रहती है। गैर सरकारी संगठन अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को विभिन्न सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे संगठन बुजुर्गों की उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार छोटे मोटे कामों में लगाकर उनकी आय की बढ़ाने की योग देते हैं। जिन वृद्धजनों का परिवार में आय अन्य तो कोई आश्रय नहीं है, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाए जाने वाले वृद्धजनों गृहों में रहने की सुविधा प्राप्त की जाती है। वृद्धों में से कुछ वृद्ध आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, परंतु उनके बावजूद भी वे अकेलेपन को परिवार की अपेक्षा से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे समाजसेवी संगठनों की विशेष आवश्यकता है जो वृद्धों की
आवश्यकताओं की सेवा कर सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनकी वित्तीय कठिनाइयों को भी दूर कर सके और उन्हें भावात्मक सुरक्षा प्रदान कर सके।